सीखेंगे क्या? यस। तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 निकाल लिया? यस। पूरक वाचन, क्या है ये पूरक वाचन? यस, यहाँ पर एक बिल्ली एक माला लेकर क्या करने वाली है, आज हम पढ़ेंगे। कहीं मिली कहीं से कोई माला लेकर उसे कंठ में डाल, बदन पर राख लगाकर बिल्ली चली प्रयाग नहाने। तो बिल्ली क्या करने लगी? प्रयाग नहाने। एक माला मिली थी उसको, एक माला लेकर प्रयाग को चलने लगी। चूहों से बोली, हे प्यारो, पाप किए मैंने हजारों, ईश्वर का जप करके नाम, छोड़ दिया चूहे खाने का काम। चूहों से बोली, हे प्यारो, हे मेरे फ्रेंड्स, यू आर ऑल माय फ्रेंड्स, पाप किए मैंने हजारों, मैं बहुत सारे पाप किया हूँ, तो ईश्वर का जप करके अभी मैं आगे से कोई भी चूहा नहीं खाऊंगा। ईश्वर के नाम लेते हुए बोला, अब तुम चलो मेरे साथ, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ। और बिल्ली क्या बोली चूहों को कि तुम भी मेरे साथ प्रयाग नहाने चलो। प्रयाग को आपको मालूम है, प्रयाग पर यहाँ कुंभ मेला होता है ना बच्चों, तो तुम भी प्रयाग चलो मेरे साथ, सभी नहाकर वापस लौटेंगे। चूहे छोड़कर सोच विचार चलने लगे, हो गए तैयार। चूहे ने आगे पीछे क्या भी नहीं सोचा, तैयार हुए और प्रयाग को बिल्ली के साथ चलने लगे। बिल्ली ने चूहों को खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया, अजी शत्रु को ना मित्र बन मानो, उसका कहना कभी न मानो। तो बिल्ली ने क्या किया? झूठ बोला चूहा को कि मैं प्रयाग चलने लगी हूँ, मैं ईश्वर का जप करने लगी हूँ। झूठ बोला था क्योंकि चूहों को खाने के लिए। तो बच्चों क्या करना है, जो कभी भी किसी का कहना मानने से पहले हमें विचार करना है, सोचना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे आपको विचार करना है बच्चों। तो बिल्ली ने सभी चूहों को खा लिया, भरपेट कर खाकर आराम भी लिया, इसलिए शत्रु को कभी नहीं मित्र मानना। तो क्या है ये सीख, इस कविता का सीख क्या है? शत्रुओं को जल्दी नहीं मानना चाहिए, सोचना चाहिए ये क्यों कह रहा है, ये क्यों ये बोल रहा था कि कहीं गलत ना हो, है ना? अच्छा ना बच्चों? तो इसमें से प्रश्न उत्तर दिया गया, आप ही को क्या करना है, लिखना है। मैं खाली बोलती हूँ, इसकी इमेजेस नहीं भेजती मैं। बिल्ली को क्या मिली? बिल्ली को माला मिली। क्या मिली? माला। ईश्वर का जप करके बिल्ली ने कौन सा काम छोड़ दिया? ईश्वर का जप करके बिल्ली ने चूहे को खाना छोड़ दिया। चूहे किस तरह तैयार होकर चलने लगे? चूहे किस तरह तैयार हुए? न सोचा न समझा, सोच विचार कर चूहे बिल्ली के साथ चलने लगे। इस कविता के लिए एक उचित शीर्षक, हेडलाइन, तो आप ही सोचो बच्चों, क्या है इस कविता का हेडिंग, क्या लिखना चाहिए? यस, क्या? बिल्ली चली प्रयाग नहाने। अच्छा बच्चों, यहाँ पर इस कविता क्यों दिया गया है, हमें किस लिए इसको पूरक वाचन बोला गया है? तो चलो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें अभ्यास करने के लिए, ये तो हमें महसूस करने के लिए, गलत विचार सोचना, इसका हमें महसूस करना चाहिए। नीति कविता, जैसे कि हमें सैटरडे को एमडी पीरियड रहता है ना, इसलिए हमें वहाँ पर एमडी पीरियड में नीतिवाचक कहानियां हमें बोला जाता है। उस कविता ऐसे हमें बहुत सारे कहानियां यहाँ पर दिया गया है, तो सोचना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो सोच विचार कर काम करना। तो चलो बच्चों, पाठ 7 आज हम सीखते हैं। कौन सा है? पाठ 7 बंदर भांड। आप ही को मालूम ही है क्या है ये बंदर भांड? इसमें नया सीखने वाला क्या बात है? आप ही सोचो, इसको तो संकलित से लिया गया है। ये कविता संकलित यानी
एक एक कविता का संग्रह उसमें से ये लिया गया है। तो क्या है ये बंदर बार, दो बिल्लियां रहती हैं, वो खाने के लिए कुछ मिला हुआ होता है उनको। एक बिल्ली को एक खाने का चीज मिला हुआ, तो एक और बिल्ली उसके साथ झगड़ा करते हमने यहाँ पर देख। उस झगड़े के बाद किसको लाभ होता है यहाँ पर हम समझेंगे। तो पहले क्या करना है, इस कविता को पढ़ना है बच्चों। तो मेरे साथ आप ही पढ़ना है। पाठ 7 बंदर बार। इस कविता के द्वारा बच्चे यह सीखते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ हो। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली वो आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी रोटी। छीन के लाई तूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां आ अड़ा। बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही, जब बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों को कुछ ना हाथ ना आया, झगड़े में था सभी गवाया। तो क्या है इस कविता में 2 बिल्लियां झगड़ते रहते हैं और एक रोटी मिली थी, उसके एक रोटी को खाने के लिए 2 बिल्लियां झगड़ा शारीरिक रखा था। उस झगड़े को हल करने के लिए बंदर आया। कौन आया? बंदर आया। उस बंदर ने क्या किया? उस बंदर ने, तुम दोनों ने झगड़ा मत करो, मैं तुम्हें बराबर से बांट कर तुम्हें दूंगा, तुम खाओ। झगड़ा वैसा ठीक नहीं है, बंदर ने समझाया। फिर से एक तराजू लेकर आए। तराजू यानी क्या है? वेटिंग मशीन। जैसे 2 भाग को हिस्सा बनाने के लिए तराजू ले आया और तराजू में रोटी को बांट दिया। और ये ठीक नहीं है, एक तरफ से खाया, दूसरी तरफ से भी कोई भी ठीक नहीं है, उसने भी खाया। तो क्या बोला? ये कोई भी तराजू ठीक नहीं है, इसलिए झगड़ा मत करो ऐसे ही बोल के चला गया बंदर। तो दोनों बिल्ली ने देखते रहे और उसको हाथ में कुछ भी न मिले। तो झगड़े करने से क्या होता है बच्चों? आप ही घर में भी झगड़े करते हैं, बाहर भी झगड़े करते हैं। तो झगड़े करने से हमें कोई भी लाभ नहीं, हानि ही पहुंचती है बच्चों। तो झगड़ा नहीं करना। तो आज का सीख क्या है? हमें दूसरों के तरफ झगड़ना नहीं है। 2 व्यक्ति जो वहां पर झगड़ते रहते हैं, तीसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचता है लेकिन हमको हानि पहुंचती है। तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए। तो मैं इस पाठ का अभी सारांश बताती जाती हूँ। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई। कौन आई यहाँ पर? बिल्ली, कैच। क्या आई? बिल्ली आई। उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। तभी उसने क्या दिखाई? अकड़ यानी यस, किसको? हमें क्या भी नहीं होता, हमें घमंड। अकड़ यानी घमंड। अकड़ यानी घमंड दिखाना, दूसरों को घमंड दिखाते हैं। तो वैसे दिखाकर कौन आया? एक बिल्ली। बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी रोटी। तूरी खोटी। एक बिल्ली रोटी लाई और दूसरी बिल्ली बोली तू तो चुरा के लाई हो, तू कहाँ से ले लाई हो। ऐसे एक बिल्ली दूसरे बिल्ली को बोली मेरी रोटी मुझको दे दो, ये मेरी रोटी है, मैं लाई हूँ। और दूसरा बिल्ली बोली ये भी मैं लाई हूँ, मुझे दे दो। ऐसे झगड़ने प्रारंभ किया। नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो, नहीं तो मैं तो तुमसे झगड़ा करती हूँ।
बंदर ने देखा यह झगड़ा। कौन देखा? बंदर। कौन देखा इस झगड़ा को? बंदर ने देखा। बंदर ने देखा झगड़ा और क्या लेकर आया वो? तराजू। ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೇವಿ? ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತೇವಲ್ಲ. यस, वेटिंग मशीन। तराजू लेकर आया और बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है, दोनों बांट कर खाओ। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर रखे। धड़ पर वो हाथ में लिए तराजू को आया और 2 रोटी को टुकड़ा किया, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, ऐसे दोनों तरफ तराजू में रख दिया। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। क्या बोला? बड़ा दूसरा, ये है बड़ा, ऐसे करके एक तरफ से रोटी खा लिया और ये भी छोटा है कर इसको भी उसने खा लिया। रोटी थोड़ी शेष रही है, जब बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। मैं तो मजदूरी का काम किया हूँ, इसलिए इस भाग को मैं खाता हूँ। ऐसे कहकर उस रोटी को भी उसने खा लिया और बिल्लियों ने देखते ही रह गए। उसके हाथ में तो वो कुछ भी नहीं मिला, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। तो झगड़े में था सभी गवाया। तो झगड़े करके उसने दोनों बिल्लियों ने अपना रोटी गवाया। तो बच्चों क्या करना है? हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? झगड़ना नहीं चाहिए। मिलजुल कर रहने से हमारा काम बन जाता है, नहीं तो बिगड़ता है। झगड़ने से बिगड़ता है, इसलिए बच्चों झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है। तो ये है आज का कविता। तो शब्दार्थ क्या है आज का शब्दार्थ? अकड़, घमंड, तराजू तोलने का साधन, अड़ना, जबरदस्ती से रुकना। कौन रुका यहाँ पर? बंदर। कौन रुका? बंदर। पलड़ा, तराजू का प्रत्येक पल्ला, ऐसे रहता है तराजू, इस हाथ में ये यहाँ पर पकड़ने के लिए होता है, यहाँ पर एक होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पलड़ा। शेष यानी लास्ट में कौन बचता है? उसका शेष। मजदूरी, परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन। धरना, रखना। कामना, इच्छा। आशा यानी कामना। गवाना यानी खोना। यहाँ पर परिश्रम, मजदूरी यानी कि क्या है? जो हम काम करते ना, उसके बदले हमें देते ना, वो धन को हम क्या बोलते हैं? मजदूरी। जो व्यक्ति बाहर में जाकर कोई भी काम करके उसको मजदूरी का काम लो, ऐसे हम देते ना, उसको बोलते हैं मजदूरी का काम। तो ये है आज के शब्द। नेक्स्ट आपको क्या करना है? होमवर्क पे कविता लिखना है। कौन सी कविता? बंदर बाट कविता लिखना है और